हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दिव्य चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पिछले कई सप्ताहों से गीता ज्ञान के बारे में सुनते आ रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग भगवान कृष्ण द्वारा ये जो दिव्य ज्ञान दिया गया है उसको बड़ी अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि भगवान का ये जो ज्ञान है, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, इस भगवत ज्ञान को सुनना और इस भगवत गीता को पढ़ना एक तरह से साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन करने के जैसा है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस भगवत ज्ञान का पूरा लाभ उठा रहे होंगे और इसको सुनने के बाद आप लोग खुद भी भगवत गीता को पढ़ रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में आज हम इसको जारी रखेंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का विषय है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, इस तरह से इस संसार के अंदर 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई हैं, जिसके अंदर कुछ लोग थलचर हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक भगवान ने स्पेशल योनि बनाई है जिसको मनुष्य योनि कहते हैं। और ये सारे जीव आए कहाँ से हैं? हमें भगवद गीता बहुत सुंदर बताती है। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें नंबर वर्ष के अंदर, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं और ये अंश जितने भी हैं इस भौतिक संसार के अंदर आकर अपनी इंद्रियों के द्वारा, जिसके अंदर मन भी शामिल है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर जीव, जैसे हम जानते हैं कि हमने शुरू में चर्चा भी की थी कि हम क्या है, एक शरीर है जिसके अंदर आत्मा भी है, लेकिन एक्चुअल में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम आत्मा है, ये जो आत्मा है डिफरेंट तरह के शरीर ग्रहण करती है, जिनको हम 84 लाख योनियां बोलते हैं। तो ये आत्मा आध्यात्मिक जगत के अंदर होती है और हमेशा वहाँ पे इटर्नल सनातन रूप से रहती है और भगवान की सेवा में लगी रहती है। लेकिन जब जीव चाहता है कि मैं भगवान से अलग रह के आनंद प्राप्त करूं, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप इस भौतिक संसार के अंदर जाके आनंद प्राप्त करिए। लेकिन भगवान हमें जीव को इस संसार में भेज तो देते हैं, लेकिन साथ में भगवद गीता में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 15 नंबर वर्ष के अंदर भगवान कहते हैं ये संसार क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। तो ये संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कोई आनंद नाम की चीज़ है ही नहीं। एक्चुअल में आनंद कहाँ पे है? हमारी आत्मा जो है वो, उसका स्वरूप है सत्य चित आनंद। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सच्चित आनंद है। तो जीव एक्चुअल में तो अपनी आत्मा की क्वालिटी की वजह से सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन जब हम ये आनंद भौतिक संसार में ढूंढते हैं तो फिर हम अपने आप को, जो भगवान कह रहे हैं कर्षति, की बहुत ज़्यादा संघर्ष करता रहता है और वो हम देख भी सकते हैं। तो क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम इस संसार में आके संघर्ष करते रहें? नहीं। हम देख सकते हैं कि हमें शास्त्रों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शास्त्र में 2 तरह के उद्देश्य बताते हैं। एक होते हैं प्रयास, दूसरे होते हैं श्रेयास। प्रयास वो हमारा गोल होता है लाइफ का, वो हमारा उद्देश्य होता है जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं इमीडिएटली। और श्रेयास होता है कि लॉन्ग टर्म, हम अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना चाहते हैं।
जैसे मोस्टली लोग श्रेयस के बारे में तो जानते भी नहीं है, सिर्फ प्रयास के बारे में जानते हैं। और प्रयास क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करके बहुत ऊंची पोस्ट प्राप्त करना चाहता है ताकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके और इसी को वो बोलता है कि मैं सुखी रह सकूं। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मुझे बहुत सारे गाड़ियां हों, इन चीज़ों में वो सब कुछ आनंद प्राप्त करना चाहता है। कोई चाहता है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरी फैमिली अच्छी हो, बच्चे पढ़ लिख जाए तो उसी में मुझे आनंद प्राप्त होगा। कुछ लोग समाज सुधार में लगना चाहते हैं, समाज सुधार करके वो सोचते हैं कि ठीक है, समाज सुधार करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे क्या है, प्रयास। प्रयास का मतलब कि ये हमारे एक कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल है, जो कि अल्टीमेट जो हमारा गोल, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो हमें शास्त्र बताते हैं कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि हम सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो खुश रहना चाहता है, आनंद से रहना चाहता है। लेकिन ये आनंद कहाँ से आएगा, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगी। कैसे रहेगी, सवे पुंसा परो धर्मा। तो भागवतम कहती है कि हर एक जीव का, मनुष्य का खासकर, उसका परम धर्म क्या है कि वो भगवान जो है अहेतु है उसकी भक्ति में लगा रहे। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है और भगवान को प्रसन्न करके फिर खुद प्रसन्न रह सकता है। लेकिन हम देखते हैं क्या संसार के अंदर हो क्या रहा है। जैसे अगर हम देखें कि एक एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर और एक मनुष्य के अंदर क्या फ़र्क है, तो हमें शास्त्र बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषे धर्मेन हिना पशुभि समान। तो बड़ा क्लियर कट बताया जा रहा है कि आहार मतलब खाना, सोना, डरना और इंद्रिय तृप्ति करना, मैथुनम करना, ये सारा कुछ मनुष्य भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम धर्म के बारे में जानने की कुछ जिज्ञासा करते हैं तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम क्या है, जानवर हैं। ये हमें शास्त्र बताते हैं। इसी तरह से भागवतम के अंदर हम देखते हैं कि यमराज जी अपने यमदूतों को बोलते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, धर्म को जानना। तो वो कहते हैं कि एतावान लोके अस्मिन पुंसाम धरा धर्म परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहणादि भी। तो बड़ा अच्छा वो बताते हैं यमराज जी कि इस संसार के अंदर सभी मनुष्यों का परम धर्म क्या है, भक्ति योग, भगवान की भक्ति करना। और वो कैसे करना है, भगवान के नामों के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्टली लोग अपना आनंद कहीं और ढूंढ रहे हैं, और वो जो भी आनंद पा रहे हैं क्या वो एक्चुअल में प्रसन्न है। हम जैसे अपने देश के अंदर या विदेशों के अंदर बड़े बड़े नामी लोग देख सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग देख सकते हैं जिन्होंने सब कुछ लाइफ के अंदर प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे जो कि डिप्रेशन में हैं या उनको ऐसे मनोरोग हो गए जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक जितना भी ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं उसके अंदर हमें कभी आनंद मिलने वाला है नहीं। असली आनंद हमें कहाँ मिलेगा, भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के लिंक के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में हैं ही वहाँ से, उसी लोक से हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं, लेकिन हम गलती से भौतिक जगत में बैठे हुए हैं। जैसे एक कोई बहुत ही रिच व्यक्ति है, उसका बच्चा बाई चांस उसे बिछुड़ जाता है या लड़ाई करके घर से निकल जाता है, वो कितना मर्जी जोर लगा ले, वो खुश होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लौट के वापस आता है और अपने पिता को गले लगाता है। और पिता, हालांकि वो बच्चा घर छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को जैसे वापस आता है उसको जोर से गले से लगाता है और बच्चा भी खुश हो जाता है और पिता भी खुश हो जाता है। तो हमारे जो परम पिता भगवान वो भी इसी तरह के हैं। हालांकि हम भगवान से कह सकते हैं कि विद्रोह करके या भगवान से अलग आनंद प्राप्त करने की वजह से इस भौतिक संसार में आ तो गए, लेकिन भगवान परम पिता हमेशा हमारे लिए तैयार बैठे कि ये मेरा जीव कब मेरे पास वापस आए। तो भगवान यही चाहते हैं, और जीव की भी आकांक्षा ये होनी चाहिए कि मैं कब अपने पिता से मिलूं और फिर उस परम आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो उसी से हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक कोई बच्चा है, पार्क के अंदर बैठा है,
खेल रहा है बच्चों के साथ और उसके पेरेंट्स आराम से वेट कर रहे हैं कि बच्चा कब खेलना बंद करे और इसको घर ले जाऊं। लेकिन बच्चा क्या करता है, खेलने में इतना मस्त हो जाता है कि वो खेलता रहता है घंटों घंटों, उसको कुछ पता नहीं लगता कि मेरे पिता मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर खेलता है। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, रात होने को होती है, तब उसको डर लगना शुरू होता है कि मुझे घर जाना है। फिर चारों तरफ नज़रें दौड़ाता है। फिर उसको जब अपने पिता या पेरेंट्स दिखते हैं तब एकदम वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी संसार में आकर ऐसे खेले जा रहे हैं, हमारा खेल ख़त्म हो ही नहीं रहा। लेकिन भगवान परमात्मा हमारे पेरेंट्स की तरह, वो हमें 24 घंटे उनकी नज़र हमारे ऊपर है भी कब ये खेल बंद करे और मेरे पास वापस आए। तो हमारे जीवन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम वापस जाएं। अब ये हम भक्ति कर कैसे सकते हैं, तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर बहुत बढ़िया से हमें सारा कुछ सब रास्ता दिया है। हमें अपना जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करना है, उस कार्य को छोड़ना नहीं है। लेकिन हमने करना क्या है, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंदर 27 नंबर वर्ष के अंदर कहते हैं कि यत करोषि यत शनासी यद जोशी ददासी यत तपस्वी कौनते तद कुरुष्व मद अर्पणम। तो भगवान कहते हैं आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान करते हो या जो कुछ भी तपस्या करते हो, ये समझ के करो कि ये मेरे लिए है, भगवान के लिए है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य भक्तिमय कार्य हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि क्योंकि भगवान साकार रूप हैं, भगवान हमें डीटीज फॉर्म के अंदर, अर्चा विग्रह फॉर्म के अंदर, हम उनको घर में भी रख सकते हैं और मंदिर में भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इनफैक्ट सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का दिया हुआ अगर हम भगवान को वापस देते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक पिता बच्चे के लिए कुछ घर में मिठाई लाता है, तो वो ही बच्चा उस मिठाई का एक टुकड़ा अपने पिता को वापस देता है, तो उस पिता को कितना अच्छा लगता है। हालांकि लायक कौन है, पिता, और बच्चा उसको दे रहा है, तो इस बच्चे के इस भाव से पिता बहुत खुश होता है। तो वही चीज़ है, भगवान कहते हैं कि हालांकि सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन जब हम भगवान की दी हुई चीज़ भगवान को वापस करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और देना क्या है, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर वर्ष के अंदर भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तद अहम भक्ति उपृतम अशनामी प्रियत आत्मना। तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप पत्ता, तुलसी का पत्ता दे दो, पत्रम पुष्पम, फूल ऑफर कर दो, जल ऑफर कर दो या फल ऑफर कर दो। तो इनमें से कोई भी, किसके पास ऐसी चीज़ नहीं होगी, तुलसी का पत्ता नहीं होगा, जल नहीं होगा, फल नहीं होगा, तो इनमें से कुछ भी भगवान कहते हैं अगर मेरे को प्रेम से अर्पित करते हो तो मैं इससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो ये भक्ति का कार्य है। तो क्या भक्ति करना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि अगर कोई इस तरह से करता है तो वो भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, तो हमारे आचार्यों ने हमें बोला कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बोला है, हमारे आचार्य एक श्रील रूप गोस्वामी, तो वो हमारे एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, उसके अंदर 3रे वर्ष के अंदर बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्यत तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोवृत षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो कहते हैं अगर भक्ति बढ़िया से करनी है तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब कि हमें बिल्कुल हमारी बुद्धि ये माने कि मुझे ये कार्य करना ही है, और साथ में डिटर्मिनेशन, बिल्कुल हमें पक्का ये कार्य करना है, और साथ में धैर्य होना चाहिए। हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इमीडिएट इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कोई लेडी है जिसकी शादी हुई है, तो उसको बच्चा होगा, लेकिन उसको धैर्य रखना पड़ेगा कि उसको पति की सेवा करनी पड़ेगी, पति से संबंध ठीक रखना पड़ेगा, तो समय के साथ बच्चा डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर वो सोचे नहीं मेरी आज शादी हुई है, मुझे इमीडिएटली बच्चा चाहिए, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी तरह से भक्ति के अंदर भी हम भक्ति जैसे करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, और उस परिवर्तन से हमें लगता है कि हमारे जो भी अंदर हमारे कष्ट, क्लेश, अनर्थास, वो सारे के सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं, और हम फिर एक आनंदमय जीवन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अगर हम इस तरह से भक्ति को प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं भौतिक संसार के अंदर, वो सारी हमें बैठे बिठाए भक्ति के द्वारा मिल सकती है। भगवान भगवद गीता में इसके सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं कि अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भगवान 18वें अध्याय के 54 नंबर वर्ष के अंदर, 54 नंबर वर्ष के अंदर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु मत भक्ति लभते पराम।
सरमा समा सर्वेषु सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, तो भक्त इस तरह का जो भक्त होगा वो सभी भक्तों के साथ समभाव रहता है। उसको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये भक्त काला है, गोरा है, या अच्छा है, बुरा है। वो सब लोगों को, सब जीवों को, इवन जो जानवर हैं उनको भी समभाव से देखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सबको समभाव से देखता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत, तो हमेशा ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है, मतलब प्रसन्नचित्त अवस्था में रहता है। उसको कभी किसी तरह का ना सोचती ना कांक्षती, ना कोई चिंता होती है, ना किसी तरह की उसकी कोई इच्छाएं होती है। क्योंकि उसकी क्या इच्छा होती है? एक इच्छा कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, तो उस इच्छा को पूर्ति करने में वो हमेशा लगा रहता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मुझे अगर जानना है तो उसका रास्ता एक ही है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो भगवान 18वें अध्याय के 55 नंबर वर्ष, उसके अंदर भी भगवान ये कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति। तो भगवान कहते हैं अगर मुझे जानना है तो उसका रास्ता क्या है? भक्ति के द्वारा। और अगर कोई ऐसा करेगा, यावान यश च अस्मित तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम। तो भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे को तत्व की दृष्टि से जानने का, तत्व की दृष्टि का मतलब यह है कि कोई ये सोचे कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, एक साधारण पुरुष थे या महान पुरुष थे या योगी थे, तो वो तत्व की दृष्टि से जानना नहीं है। तत्व की दृष्टि से जानना का मतलब कि भगवान जो कृष्ण थे वो भगवान ही थे, परम भगवान थे। तो अगर ऐसे इस तत्व की दृष्टि से अगर हम भगवान को जानते हुए उनकी भक्ति करते हैं, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं कि विशदे तद अनंतरम। तो फिर ऐसा भक्त मेरे धाम के अंदर एंटर कर सकता है, मेरे धाम में आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ लोग जैसे योग सिद्धियों के द्वारा कुछ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा योग क्या है? 6 अध्याय के 47 नंबर वर्ष के अंदर भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। तो भगवान कहते हैं जितने योग हैं, सारे कर्म योग, ज्ञान योग, जितने के सारे योग हैं, उन सब के अंदर सबसे बेस्ट योगा क्या है? भक्ति योग। और जो श्रद्धा के साथ भगवान की इस तरह से भक्ति करता है, तो भगवान कहता है कि वो मेरे से हमेशा, उसका मन हमेशा मेरे से जुड़ा रहता है, लगा रहता है। और भगवान इवन इतना भी कहते हैं कि सब योगों में से सबसे बेस्ट योगा यही है। और मान लो अगर कोई शांति प्राप्त करना चाहता है कि मैं पीस चाहता हूँ, बिल्कुल शांति से रहना चाहता हूँ, तो भगवान उसका भी हमें उपाय देते हैं कि 5वें अध्याय के 29 नंबर वर्ष के अंदर बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांतिम गृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि सब चीज़ों का एंजॉयर वो मैं ही हूँ, भोक्ता मैं हूँ, और सब जीवों का सुहृद फ्रेंड भी मैं हूँ, और सब संसार को, लोगों को कंट्रोल करने वाला मैं ही हूँ। तो जो इस तरह से भगवान को जानता है तो वो शांति को प्राप्त करता है। तो हम शांति की खोज में हैं, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं और हम निश्चिंत रहना चाहते हैं। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज ये है कि हम भगवान की भक्ति करें। और इवन भगवान ने ये भी बोला है कि अगर हम जैसे भागवतम के अंदर पढ़ते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम सब धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापंसाम अंत नारायण स्मृति। तो अगर मान लो कोई सांख्य योग को अपनाता है या दूसरे जो मिस्टिक योगा उसको अपनाता है, या अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी है उसको बढ़िया से निभाता है, लेकिन जब तक वो अंत नारायण स्मृति, मतलब अंत समय में अगर उसको भगवान याद नहीं आते, तो उसने जो कुछ भी किया उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो जन्म लाभ, तो हमारे जन्म का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? हमारे अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अंत समय में मैं भगवान को याद कर सकूं। क्यों कर सकूं? क्योंकि भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंदर हमें बताते हैं कि अंत समय हमारा कैसा होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 5वें वर्ष के अंदर 8वें अध्याय के अंदर अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्याति सा मदभावम याति न अस्ति अत्र संशया। तो भगवान कहते हैं कि अंत समय में जब वो मृत्यु होती है, जो मेरे को याद करता है, उसका ध्यान मेरी तरफ होता है, तो ऐसा व्यक्ति या प्रयाति सा मदभावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाता है। तो इसलिए हमारा अंत समय कैसा होगा? अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर हमने प्रैक्टिस इस तरह से किया कि हम 24 आवर्स भगवान को याद करते हैं, और 24 आवर्स भगवान को याद करने का मतलब क्या है? कि हम भक्ति करते हैं। और उस भक्ति का मतलब क्या है? कलयुग के अंदर भक्ति का मतलब बहुत ही सिंपल है, हरि नाम हरि नाम ही केवलम क्लो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि कलयुग के अंदर हमारी गति
गति का मतलब हमें जो हमारा लाइफ का उद्देश्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, उसका तरीका एक ही है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवत गीता का रेगुलर अध्ययन करते हैं और भगवत गीता की चर्चा सुनते हैं, तो यही अगर हम सारा करते हैं और भगवान को जो कुछ भी खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी भक्ति की एक्टिविटी है। अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम में जाना। तो इसी भक्ति के द्वारा ही भगवान के धाम जा सकते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है उसको जन्म मृत्यु के से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, उसका जन्म फिर दोबारा नहीं होता, उसको इस मृत्यु संसार के अंदर, भौतिक संसार के अंदर फिर दोबारा कष्टों में उलझना नहीं पड़ता। तो इसलिए आज का जो हमारा भगवद गीता का संदेश यही था कि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्ति करें, और जिस आध्यात्मिक जगत से हम यहाँ पे आए हैं, इस भौतिक संसार के अंदर जो कि दुखों से भरा हुआ है, इस भौतिक संसार के अंदर भी हम भक्ति करके इसी जीवन में हम दोबारा वापस भगवान के धाम जा सकते हैं, और भगवान के धाम जाके हम इटर्नली हमेशा भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं, और हमेशा अनंत आनंद जो हम भगवान, हमारे जो सोल का जो क्वालिटी है सच्चित आनंद, उसको हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हैं। हरे कृष्णा।